हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक तो आपको देख के पता ही चल गया है कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि एक्चुअल में ये टॉपिक हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। पता चलेगा कि भाई, क्योंकि हम हमारा जो सेक्शन है ग्रामेटिकल में, तो हम वहाँ पर चीज़ें सीख रहे हैं कि क्या कैसे बनाया जाता है, ईमेल कैसे सेंड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ईमेल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि बेसिक है, क्योंकि हमें सीखना है और सीखना है तो पहले जानना होगा कि जो चीज़ हम करने वाले हैं वो एक्चुअल में क्या है। क्लियर? तो अभी तक के हम लोगों ने पत्र लिखना सीखे थे, हमने एडवर्टाइजमेंट बनाए थे, हम लोगों ने संदेश देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें की हमने। तो कहीं ना कहीं पत्र जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ होता है, हम सबको पता है। क्योंकि पत्र वगैरह में क्या होता है कि जब आप इसे मतलब अब वो हमारा इरा नहीं रहा कि अब हम पत्र भेजते हैं, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए। हम ऑफिशियल लेटर्स भेजते हैं। और आपको एक बात वहाँ पे याद होंगी कि मैंने कहा था कि जब ये ऑफिशियल लेटर्स आपको क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनऑफिशियल तो छोड़ दीजिए, मतलब जो अनौपचारिक है, जो हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, वो तो काफ़ी उसका क्रेज जो है वो कम हो चुका है। लेकिन जो औपचारिक पत्र है, ठीक है, जो औपचारिक पत्र है वो हमारे पास में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको हर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर आपको एक बात और पता होंगी कि जहाँ पर हम फिजिकली जा सकते हैं, मतलब सॉरी 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 मतलब कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर हम वो लेटर को फिजिकली भेज सकते हैं, मतलब जो उसका फॉर्मेट होता है ऑन पेपर, आप उसको भेज सकते हो। ठीक है, कई जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे जाके आप आवेदन लगाते हो। ठीक है, ऐसी जगहों पे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पर आप कोरियर वाला जो सिस्टम वो हट गया, आप एकदम इंस्टेंट उस चीज़ को फॉरवर्ड करना चाहते हो। हम बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल से हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं ईमेल का। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में तो पता है कि ईमेल क्या होता है। पहले मैं आपको एक जो नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन है वो देना चाह रही हूँ, फिर हम इसकी थोड़ी अच्छी वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, अच्छी इन द सेंस जो एक्चुअल में है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जितने भी हमें काम करने होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हम अपने लेटर्स को पहुँचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ईमेल का। कहते हैं ना कि भाई मेरे को वो ईमेल कर देना, मेरा ये काम अटका हुआ है, तो ठीक है, अच्छा ये काम है तो मुझे रिज्यूम ईमेल कर देना, डॉक्यूमेंट है तो मुझे डॉक्यूमेंट मेल कर देना। ठीक है, कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कि भाई मेरे को मेल कर देना, देख लेना। जैसे रिसेंटली मुझे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सामने वाले ने मुझे कहा कि आप मुझे मेल कर दो, मैं वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स ये सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, कॉलेज से। तो ऐसा ही मतलब जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने लेटर्स, अपनी सारी चीज़ें जो है वो मेल करा लेते हैं तुरंत। ठीक है, स्पीडली, और वो क्विकली पहुँच जाता है। क्लियर? मतलब फटाफट से जो एक होता है एक लेटर भेजने का प्रोसेस, एक डॉक्यूमेंट भेजने का प्रोसेस, जो हम डाक के थ्रू भेजा करते थे, ये खुद जा करके दे के आते थे, तो वो डिवाइसेस में कनेक्ट हो गया। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं डिवाइसेस की। ठीक है, मतलब वो क्या हुआ, फिजिकली ना होकर के वो आपके सिस्टम से रन हो रहा है, वो आप लैपटॉप से भेजे, आप कंप्यूटर से भेजे, आप मोबाइल से भेजे। तो इस तरीके का सिस्टम हो गया ये। तो ईमेल क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप किसी डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपकी जो भी रिपोर्ट्स है, जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका मेन ऑब्जेक्ट है, आप वो सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो एक उसका एक ये एक सिस्टम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईमेल ऐसा हुआ। अब ईमेल को एक्चुअल में पढ़ने जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिवाइसेस से भेजने की, मतलब एक डिवाइस से मैंने दूसरे वाले के, सामने वाले के डिवाइस में वो चीज़ पहुंचाई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट यूज हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। तो क्या हुआ कि जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर अपना सिस्टम मतलब अपना सामान भेज रहे हो, सामान इन द सेंस कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वाला है, डॉक्यूमेंट, लेटर, फोटो, पीडीएफ, ये सारी चीजें, तो वो किसके थ्रू होता है, वो ईमेल के थ्रू होता है। क्लियर? तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बात समझ में आई कि मतलब इतना सारा हमने क्यों पढ़ा था, तो वो बेस बताने के लिए कि ये क्या है। तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक थ्रू के थ्रू जो है, मतलब जो डिवाइसेस के थ्रू आप यहाँ से एक दूसरे को चीज़ें जो है वो भेज सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक से तो भेजने वाली है, तो सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक ऐसे अमेरिकी जो कि इंडियन थे। ठीक है, यदुरई, अय्यूदरई। ठीक है, अय्यूदुरई, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, अय्यूदुरई, राइट।
इन्होंने 1978 में एक कंप्यूटर पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था। अब हो सकता है जैसे कि न्यूटन ने फल गिरते हुए देखा तो वैसे ही इनके साथ कुछ घटना हुई हो। ठीक है, ये वाला हम सेपरेट अगर ईमेल में बहुत ज्यादा हम उसकी हिस्ट्री देखने जाए तो वहां पर जरूर लाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, आए दुरई। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, ये डबल अ है, ठीक है, इन्होंने 1978 में एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जहां से इनने अपने संदेश को, ठीक है, जो एक्चुअली संदेश हमने लास्ट टाइम संदेश लेखन सीखा था, तो इन्होंने क्या किया, अपने संदेश को दूसरे के डिवाइस में भेजा, दूसरे के कंप्यूटर पे भेजा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर्स थे। तो इन्होंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने के लिए एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम रेडी किया और इसे का नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल का नाम दिया। आप समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों है, क्योंकि हम इसमें डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। वो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वो डिवाइसेस हमारे लैपटॉप्स हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, मतलब डिवाइस टू डिवाइस जब आप अपना कोई संदेश, अपना डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, फोटोज जब आप ट्रांसफर करते हो, वीडियोस ट्रांसफर करते हो, तो हम इसे मेल के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मेल ही था। ठीक है, अब वो मेल्स बहुत सारे टाइप के आ चुके हैं हमारे पास में, याहू वगैरह बहुत सारी साइट जो है वो आज की डेट में हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन फर्स्ट टाइम ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था, आविष्कारक ये कहे। ठीक है, 1978 में इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था और फिर उसके बाद में अमेरिकीज जो थे उन्होंने इन्हें ऑफिशियली 1980 में मे बी, ठीक है, 1980 में इन्होंने क्या किया, इसे, इसका जो आविष्कारक है वो इन्हें ही घोषित कर दिया कि भाई अय्युदुरई ने ही इसको जो है, शिवा अय्युदुरई, राइट, करेक्ट, शिवा अय्युदुरई जो थे उन्होंने ही इसे बनाया है। क्लियर, तो अय्युदुरई, अय्युदुरई, राइट, तो इन्होंने इसे बनाया। तो ये बात क्लियर होगी। तो इन्होंने 1978 में एक ऐसा प्रोग्राम रेडी किया था और 1980 में इन्हें ऑफिशियली उसका मतलब हक दे दिया गया कि हाँ भाई आपने इसे इन्वेंट किया है। तो ये तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज वाली बात हो गई थी। अब देखिए, यह शीघ्र संदेश भेजने का एक आधुनिक ढंग है या तरीका है, मतलब एकदम क्विक रिस्पॉन्स देता है कि आपने यहाँ पर मेल सेंड किया, मतलब मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो मैं आपके एक ईमेल एड्रेस पर आपको मेल करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ध्यान से रखना, ईमेल एड्रेस पे, क्योंकि जब हम पोस्ट ऑफिस करते हैं, ठीक है, जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आप अपना लेटर पोस्ट करते हैं सामने वाले को, तो वहां पे भी आप एक एड्रेस यूज करते हैं। क्लियर, वहां पर भी आप एक एड्रेस यूज करते हैं कि भाई फलाना फलाना एड्रेस के ऊपर आपको ये लेटर जो है वो पोस्ट करना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों के एड्रेस यूज होते हैं जब आप एक लेटर पोस्ट करते हो, एक तो आपका खुद का एड्रेस और दूसरा जिसको आप भेज रहे हो। ठीक है, वैसे ही मेल में भी हमेशा दो एड्रेस काम करते हैं, एक तो जो एड्रेस जिससे आप भेज रहे हो और जिसके पास जा रहा है, दो। अब ये एड्रेसेस कैसे होते हैं ये हम थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एड्रेस ऐसा होता है क्योंकि देखो जहां भेजना है वही एड्रेस होता है। ठीक है, जो आपका स्थान है वो एड्रेस होता है, क्योंकि अब आपका जो एड्रेस है वो आपके सिस्टम में है, तो आप अपना सिस्टम एड्रेस भेजेंगे। सिस्टम एड्रेस कैसे, आपका लैपटॉप नंबर, आपका जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस है ये सब नहीं भेजेंगे, आपका एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें आपका वो एड्रेस कहलाएंगे। ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस जो है वो होगा जो कि आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं स्पेशली, जैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट हो, फेसबुक हो, और भी जो भी अकाउंट है, वैसे ही आपका एक सेपरेट मेल अकाउंट होता है जहां से आप सामने वाले के एड्रेस पे, वैसे ही सामने वाले का भी एड्रेस होगा और इस एड्रेस से आप उस एड्रेस पे वहां पे अपने मेल जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक अकाउंट होगा जिससे मतलब दोनों जो है उनका मतलब आपसी लेन देन चलता रहेगा। इस साधन के द्वारा हम न केवल संदेश भेज सकते हैं, अपितु इस संदेश के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, दस्तावेज, फोटो, वीडियो को भी भेज सकते हैं। मतलब कोई भी चीज, आपको अपना कोई मैसेज भी डालना है तो आप बकायदा वहां पर टाइप करेंगे। ठीक है, आपका जो भी मैसेज हो, आप अभी इवन आप, क्योंकि आप सब लोग जो है इतने तो फैमिलियर हो चुके हैं, आप डिवाइस चला रहे हो, आप फोन या लैपटॉप में अभी आप हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास में एक मेल एड्रेस होगा और जब आप अपने मेल बॉक्स में जाके देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे मेल्स होंगे। कुछ मेल्स ऐसे होंगे जहां पे आपने पहले रिस्पॉन्स किया हुआ होगा, कुछ मेल्स ऐसे होंगे जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हो। ठीक है, आपके फोन में कोई सर्विसेज चल रही हो तो उससे रिलेटेड होंगे। तो भाई ये इस तरीके के होते हैं। तो बात क्लियर हुई कि मेल क्या होते हैं, और मेल जो है एड्रेसेस के ऊपर काम करते हैं, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप एकदम तुरंत अपना जो संदेश है वो भेजने के लिए काम करते हैं।
ठीक है। अब ये तो बात इसकी हो गई कि आप क्या कर रहे हो, एक डिवाइस से, सपोज डिवाइस 1 या आपका डिवाइस 2 है, ठीक है। अब पहले हमें पता था कि हमारे पास कंप्यूटर्स थे, बट अब हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमारे पास में हम फोन टू फोन भी, हमारे पास फोन में भी सुविधा उपलब्ध है, हम लैपटॉप में हम बहुत सारी चीजों से अपने मेल्स कर सकते हैं, क्लियर। अब हमें पता है कि जब आप कोई लेटर पोस्ट करते हो तो वहां पर भी आपको दो एड्रेसेस रिक्वायर होते हैं, एक तो भेजने वाले का, ठीक है, एक भेजने वाले का, और दूसरा जिसे प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे भी तो हम संदेश ही भेज रहे हैं, यही बात जो मैं आपको पहले बता रही थी। तो यहाँ पे भी दो एड्रेसेस इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एक तो डिवाइस 1 का जिससे वो भेज रहा है, और दूसरा होता है डिवाइस 2 का जिसे वो प्राप्त कर रहा है, क्लियर। मतलब जिसमें वो प्राप्त कर रहा है, एक तो एड्रेस वो हो गया, और दूसरा एड्रेस होता है जिसमें वो भेज रहा है। इस तरीके के हो गए। अब इस एड्रेसेस में क्या होता है, पर हम पता भेजते हैं, जैसे कि सपोज मैंने भोपाल से भेजा इंदौर, ठीक है, और हम पूरा डिटेल वाला जो है वो भेजते हैं, पूरा डिटेल एड्रेस की, आपकी गली नंबर, आपका हाउस, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, मतलब सारी चीजें। तो लेकिन अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें करेंगे क्या हम? नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉपर एड्रेस है, इसलिए हमने ये भेज दिया। डिवाइस है, डिवाइसेस तो शायद चेंज भी हो जाएंगे, भाई ये काहे ऐसा हो रहा है बार बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्लियर क्या क्रिएट, ठीक है, दोनों ही जो है वो दोनों ही अपना एक अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट के थ्रू उसका जो नाम होता है, मतलब वो जिस तरीके से बनाया होता है, तो वो इनका यहाँ पे एड्रेस कहलाता है, क्लियर, कि इस एड्रेस से आपने इस एड्रेस पे भेजा। और आपको सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई हमारा ईमेल अकाउंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर आपका एक कोई भी आपने जो भी नाम डिसाइड किया होगा वो होगा, मतलब सपोज आपके नाम, सरनेम, बर्थ, आपका जो भी आप नंबर डिजिट के साथ में रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने रख दिया भोपाल 1 2 3, देन आता है हमारे पास में @, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आता है @, और उसके बाद में यहाँ पर हम यूज करते हैं gmail.com। ये एड्रेस डिपेंड करता है कि आप किस से यूज कर रहे हो, तो वहां पर वो चेंज हो जाता है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में जाकर के इस पूरे एड्रेस को हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये एड्रेसेस क्या होते हैं और इसके हर एक शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको ये वाला एड्रेस जब आपने भोपाल से भेजा था, तो यहाँ पर क्या डाला था कि यहाँ पर जो हाउस नंबर है, जब एड्रेस डालते हो तो क्या होता है, आपका हाउस नंबर 1 2 था, ठीक है, आपका गली नंबर ये था, आपका एरिया कौन सा है आपने ये डाला, साथ में आपका पिन कोड जो है वो जाता है। तो इतना डिटेल होता है। तो सेम ऐसे ही हमारा जो ईमेल एड्रेस होगा, तो वहां पर भी हमें इतनी सारी चीजों से डील करना होगा, जैसे कि यहाँ पर एक नाम होगा, फिर उसके बाद में @ होगा, @ की यूज होता है ये भी हम देखते हैं, देन जीमेल, फिर डॉट। इस डॉट का भी बहुत यूज है, अगर आप बिना डॉट के ये करते हैं तो भी ये गलत हो जाता है, और ये कॉम, मतलब आपके इसमें हर एक नंबर का इतना ही इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप जब एड्रेस भेजते हो, तो सपोज हाउस नंबर मेरा 1 और 2 है, लेकिन मैंने हाउस नंबर क्या 35 डाल दिया, तो मेरा एड्रेस गलत हो गया, ठीक है, वो किसी और एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी ये इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, और ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। इसकी सेफ्टी, आजकल हैकिंग वैकिंग वाला जो है ना सिस्टम, यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर एक डिवाइस रिक्वायर करता है, और इससे आपका पूरा सिस्टम डिवाइस जो भी है वो रन करता है। तो जितने सेफ्टी से आप अपना एड्रेस यूज करते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। अब ईमेल के निम्नलिखित पते का अध्ययन करते हैं। तो ईमेल का, सपोज हम लोगों ने यहाँ पर एक ईमेल का एड्रेस यूज किया है फुल मार्क, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो भी नंबर रहा आपने वो रखा है, और फिर आपने @ यूज किया है, देन आपके पास एक जीमेल यूज होगा, देन डॉट और कॉम। यहाँ पर हर एक शब्द, इवन जो डॉट लगा है ना, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में क्या हुआ, हमारा एड्रेस है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा एड्रेस है, या हम बात कर ले कि ये हमारा पता है, ठीक है। सेम पता सामने वाले के पास होगा जिसके पास हमारा पहुंच रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हर एक की क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर ये जो फुल मार्क यूज हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ये भी हो सकता है भोपाल, ठीक है, भोपाल। एक सेकेंड भाई, मेरी राइटिंग यहाँ का ही नहीं अच्छी आती। भोपाल @gmail.com, ठीक है।
अब ये वाला क्या हुआ, मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मैं भोपाल से हूँ, इंदौर से हूँ, नागपुर से हूँ, कुछ भी। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला होता है, तो ये आपको बताता है कि जो भी ईमेल आप यूज कर रहे हो, मतलब जो भी इंसान है, वो कोई कंपनी है, ठीक है, वो किसी का नाम है, वो किसी कोई संस्थान है, तो ये उसके बारे में बताती है कि भाई ये ईमेल किसका है, ये एड्रेस किसका है। सबसे पहले जब हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो वहां पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, नाम लिखते हैं तो बताते हैं कि ये नाम जो है, ये जो पता है वो इस नाम वाले इंसान का है, ठीक है, आप किसी को भी डालें, ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है वो एड्रेस किसका है। यहाँ पे आप किसी भी नाम से अपना क्रिएट कर सकते हो, आप अपना नाम यूज करें, आप अपने सिटी का नाम यूज करें, आप कुछ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये वाला जो हो गया, ये सेक्शन क्या होता है, ये यूज होता है कि जो यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, या उपयोग करने वाली संस्थान है, ये उसके नाम को यूज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐड आता है, तो ऐड जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसका। तो ऐड को हम क्या पढ़ते हैं, मतलब ये वाला जो ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं @ ठीक है, मतलब fullmark@gmail.com, तो हम इसको @ पढ़ते हैं, या इसको उच्चारण एट होता है। देन आता है हमारे पास में जीमेल। तो जीमेल जो है ये सेवा प्रदान करने वाले हैं, ठीक है, मतलब एक कंपनी के थ्रू हो रहा है, मतलब जो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम लेटर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने अपना लेटर पोस्ट करते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू सामने वाले के पास जाता है, कि हमने पोस्ट बॉक्स में जो लाल पेटी होती है उसमें लेटर डाल देते हैं, फिर वो लेटर जो है वहां से पोस्ट ऑफिस वाले निकाल के उस तक के पहुंचाते हैं, ठीक है, मतलब सामने वाला फिर एक पोस्टमैन जाता है, फिर सामने वाले को वो लेटर दे करके आता है। तो यहाँ पर वो जो पोस्टमैन है ना, उसका काम करता है ये जीमेल, ठीक है। अब आप पोस्ट ऑफिस तो अलग अलग, कई आजकल कोरियर सेवा भी बहुत सारी है, सर्विसेज बहुत सारी हो चुकी है, तो कोरियर सर्विसेज भी तो इतनी डिफरेंट टाइप की होती है। तो एग्जैक्टली तो जो जीमेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने जीमेल यूज किया है, तो ये जीमेल वाली कंपनी है जो कि आपके पोस्ट ऑफिस का काम कर रही है, या कुरियर सेवा का काम कर रही है। इसके अलावा और भी कंपनी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर याहू है, रेडिफ मेल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पे काम करती है। तो जैसे याहू कर रही है, तो यहाँ पे @yahoo.com हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि आपकी ढेर सारी कुरियर सर्विसेज है, आपके पास में ढेर सारे पोस्ट ऑफिस है अलग अलग इसके, तो वहां पे वो उसका नाम यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो है, ये पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, ये कुरियर सर्विस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरी सेवा दे रहा है ईमेल वाली, तो इसका काम ये है, मतलब ये प्रदान कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपना नाम यूज करेगा। अब डॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डॉट है, जो बिंदी लगी हुई है, ये आपके ईमेल खाते में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसको हम डॉट के उसमें जानते हैं, ठीक है, जीमेल डॉट करके। इसको डिटेल में जब मैं आपको ईमेल की पूरी हिस्ट्री के साथ में बहुत ज़्यादा डिटेल मतलब सीखेंगे, मतलब उसके बारे में इतिहास देखेंगे, हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ईमेल बनाना सीखना है, ठीक है, और बनाना सीखना है तो जानकारी तो मिलनी चाहिए, तो हम वहाँ पर सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल एक बार और पढ़ लेंगे। कॉम। अब डॉट के बाद आया लास्ट वर्ड हमारे पास में, हमारे एड्रेस का क्या आया, कॉम। तो कॉम जो है वो कॉमर्स का अलग ग्रुप है। कॉमर्स क्या, वो एक तरीके का बिजनेस हुआ, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब वो जीमेल वो एक कंपनी हुई, कॉमर्स मतलब जो कुरियर सर्विसेज वो एक तरीके का बिजनेस कंपनी हुई। तो यहाँ पर उसको उस कॉमर्स के रूप में है, मतलब जो भी मतलब सेवा प्रदान करने वाली संस्कृति है उसका ये है। जैसे gmail.com, तो ये एक तरीके का कॉमर्स है, ठीक है, तो ये उसी को बता रहा है, मतलब इतना पूरा जो है वो अपने एड्रेस को ही है, वो अपने एड्रेस को ही, मतलब जो सर्विस प्रदान कर रही है आपको, तो ये उसी को संस्था की जो प्रकृति है उसकी, मतलब वो कॉमर्स कंपनी है तो वो कॉम यूज करेंगे। अगर वो कोई और है, जैसे कि mp.nic करते हैं हम लोग, मतलब है ना, mp ऑनलाइन में करते हैं, तो mp.nic आता है वहां पर। तो इस तरीके से उसका जो भी कंपनी का रूप होगा, वो कॉमर्स कंपनी है, वो एजुकेशनल है, जो भी है, तो वहां पर उसका शॉर्ट ऐसा कोई ना कोई नाम लिखा हुआ होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ हमें कॉम वाला यूज होता है, कॉमर्स कंपनी से ही पहले पढ़ते हैं, तो हम कॉम। तो अब आपको समझ में आया कि एक एड्रेस किस तरीके से बना, और वो एड्रेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर। तो की यहाँ पर देखो, जो है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि फुल मार्क, मतलब ये संबंधित जो व्यक्ति है वो कहाँ पर है, इस बिजनेस प्रोफाइल पर है। इस तरीके से भी आप उसको रख सकते हो, मतलब फर्स्ट आपका नाम आता है कि जो भेज रहा है, ठीक है, मतलब जो भेजने वाला है, या जो भी रिसीव करने वाला, जो अकाउंट होल्डर, सिंपल ऐसा याद करो कि जो अकाउंट होल्डर है,
ठीक है, उसका नाम पता आ रहा है, और फिर उसके बाद में @ लगाएंगे आप, और उसके बाद में वो जो आपको ये सर्विस प्रदान कर रहा है, जो इंटरमीडिएट है आपके बीच में, ठीक है, आप एक हो गए, आप सामने वाले से लोगे या सामने वाले को दोगे, तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, जो आपके दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो ये लास्ट में gmail.com वो हो गया। ठीक है, वो yahoo.com हो सकता है, वो gmail.com हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली हम जीमेल यूज करते हैं तो हम gmail.com रखेंगे। तो ये पूरा आपको पता चल गया कि ये एड्रेस किस तरीके का है। तो आप जो भी आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप उस संस्थान से जुड़ के अपना ईमेल अकाउंट आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, खाता बना सकते हैं, और इसके द्वारा आप अपने संदेश भेज सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जिस तरीके से हमने सारी चीजें मेंशन की है, उसी तरीके से इंपॉर्टेंटली आप उसे यूज करें। जैसे कि आप अपना पता भेजते हैं, आप अपना एड्रेस कहीं पे जाता है तो गलत हो जाता है, हम कुछ ऑनलाइन परचेस करते हैं तो डिलीवरी वाला क्या करता है, कई बार वो गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है, कहता है कि आपने सही एड्रेस मेंशन ही नहीं किया था। क्लियर? तो उसी तरह से ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट, अगर आप यहाँ कुछ गड़बड़ी करेंगे तो आपका मेल सेंड नहीं होगा, या आपने जो गड़बड़ी की है तो वो शायद किसी और का एड्रेस हो, तो ये वहां पर डिलीवर हो जाएगा। तो इतना था हमारे मेल के बारे में कि मेल क्या होता है, और मेल का जो एड्रेस है हमने उसको डिटेल्ड में पढ़ा है, उसके एक एक पॉइंट्स को देखा है कि कैसे एक ईमेल एड्रेस जो है वो क्रिएट होता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आई हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने मेल के बारे में जान लिया कि मेल एक्चुअल में क्या होता है। तो मेल एक ऐसा ईमेल जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने संदेश को एक जो है एक डिवाइस से, एक उपकरण से दूसरे उपकरण में एकदम क्विकली भेज सकते हैं, मतलब तुरंत भेज सकते हो। ठीक है, ये डिवाइस आपके फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक है, मोबाइल फोन लैपटॉप एक ही तो वो भाई कंप्यूटर हो गए, करेक्ट। ये हो गया, इसमें आप अपनी फोटोज भेज सकते हो, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। इससे क्या होता है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स की, यहाँ पर आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड किया, आपने यहाँ भेजा और सामने वाले को रिसीव हो गया। इसके लिए आपको एक पते की आवश्यकता होती है, जो पता होता है @gmail.com या कुछ भी। सामने वाला नाम होता है अकाउंट होल्डर का, मतलब दोनों को अकाउंट की आवश्यकता होती है, दोनों को एक पते की आवश्यकता होती है। तो जो हमने बनाया था उसमें पहला वाला जो यूज है वो किसके बारे में है, जो अकाउंट होल्डर है वो है, देन @ और फिर जो भी कंपनी आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम आ जाता है। जैसे जीमेल कर रही है तो gmail.com। जीमेल किस तरीके की कंपनी है, एक कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, तो हमने उसमें लास्ट में लगा दिया कि वो .com, तो हमने बता दिया कि वो एक कॉमर्स कंपनी है। इस तरीके से हमारा एड्रेस जो है वो डन हो चुका है। क्लियर? सेम सामने वाले के पास में भी होगा। अब हमारा जो मेन मुद्दा है आज का, उसके ऊपर आते हैं। मतलब मेन मुद्दा तो यही था कि हमें मेल्स कैसे लिखने हैं। तो भाई एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, जैसे कि हमने संदेश में पढ़ा, पत्र में पढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस पूरा कौन सा बनाया है, पत्र का। ठीक है, हम उसी को कंपेयर करते, हम यहाँ पर इनडायरेक्टली पत्रों को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पत्र की तरह ही जो मेल है वो भी दो तरीके के होंगे, एक तो वो औपचारिक होंगे और दूसरे होंगे अनौपचारिक। अब औपचारिक अनौपचारिक आप इतना सुन चुके हो मुझसे कि आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये बताना होगा। तो देखो, औपचारिक क्या होते हैं कि जहां पर आप एक ऑफिशियल जो मेल है वो करते हैं। ठीक है, मेल आजकल हिंदी में तो बहुत ज्यादा कम ही होते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल हिंदी में यूज नहीं होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम अपने कई काम जो है मेल पे करते हैं। हमें अपना रिज्यूम सेंड करना है किसी कंपनी को, तो हम उन्हें मेल कर देते हैं। ठीक है, कि भाई ये मेरा रिज्यूम है, ये मेरी एबिलिटीज है, मुझे मतलब नीड है। सामने वाला आपको मतलब साइन करता है तो वो आपको मेल के थ्रू बताता है। मतलब मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो हमारी मेल के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। आपका कोई भी काम हो, इवन ऑफिशियल हो, तो विदाउट मेल तो होता ही नहीं है। अब हर एक फॉर्म में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होती है, कॉलम होता है, जहां पर लिखा होता है ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मेल करेंगे। कोई भी लेटर हो वो आपको मेल करेंगे। तो मेल यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो औपचारिक में क्या होगा कि आपके कंपनी से रिलेटेड मेल होंगे, आपके सरकारी होंगे, आपके प्राइवेट होंगे, आपके काम के संबंधित कोई भी मेल्स होंगे। अनौपचारिक में कौन से हो सकते हैं कि कई बार हम फ्रेंड्स में भी आपस में करते हैं कि भाई वो फोटोज मेल कर देना, व्हाट्सएप पे अच्छी क्वालिटी नहीं आएंगी, डॉक्यूमेंट फॉर्म में कर देना, कुछ डॉक्यूमेंट्स तेरे पास इंपॉर्टेंट है वो दे देना, तो एक फ्रेंडशिप वाला। तो जब हम औपचारिक करते हैं तो वहां पर बकायदा एक फॉर्मेट के साथ में हम उन्हें मेल करते हैं। और औपचारिक में ऐसी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डाली और खत्म किया, तो अपना मैसेज जो है हम वो दोस्तों के बीच में भी होता है, दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली। ठीक है, तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र समझ में आ गया आपको क्या होता है।
तो मेल भी दो तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर सॉरी इसे ईमेल कर देते हैं हम। तो मेल्स भी दो तरीके के होते हैं। चलो आगे और फॉर्मेट्स देखते हैं हम। तो भाई अब हमें फॉर्मेट देखना है। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या फॉर्मेट है, आपने बात की थी कि एज अ एप्लीकेशन और जो पत्र होते हैं आप उसी वही जो एप्लीकेशन औपचारिक जो होते हैं हम उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में डालते हैं ना, मतलब आवेदन पत्र। तो हमें वही पत्र के फॉर्मेट में ईमेल जो है वो लिखना है। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर आप एक डिजिटल माध्यम से भेज रहे हो, एक इलेक्ट्रॉनिक वे में भेज रहे हो, और वहां पर आपको एक पेज के ऊपर भेजना होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको याद होगा, तो हम जो चीजें हैं वो मेंशन करते थे कि भेजने वाले का एक पता होता है सबसे ऊपर, भेजने मतलब सॉरी जिस एड्रेस पे हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसका पता होगा। फिर उसके ठीक है एक सेकेंड, जिस एड्रेस से भेज रहे हैं ऊपर होगा, सबसे बाहर होगा सामने वाले का पता है, यहाँ पर जिससे आप भेज रहे हो, फिर एक संबोधन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपकी मेन बॉडी आती है, फिर उसके बाद में आप संबोधित करते हो लास्ट में अपने तरफ से कि जो भेज रहा है, सबसे ऊपर जिसको भेज रहे हैं वो होता है, मतलब यहाँ पर जिसका संबोधित करते हो, नीचे आप अपने आप को मेंशन करते हो। तो इस तरीके से जब आप कोई ईमेल भेज रहे हो तो उसको भी हमने, अच्छा पत्र को हमने 3 पार्ट्स में भेजा था, एक ठीक है जिसके तरफ से भेजा जा रहा है वो, सेकंड वाला हमारे पास में सब्जेक्ट एड्रेस डेट संबोधन ये होता था, और थर्ड पार्ट जो होता था वो हमारा नीचे वाला जो लोअर बॉडी होती थी उसके बारे में, ठीक है, कि जिसके बारे में हम जो भी चीजें मेंशन कर रहे हैं उन सारी चीजों को लेकर के, मतलब वो भेज रहा है वो। तो इतनी सारी चीजें कि एक तो भेजने वाले का खुद का, मतलब जिसको भेज रहे हैं वो, भेजने वाले का और भेज रहे हैं वो दोनों, और जो मेन सब्जेक्ट है ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो इसी तरीके से हमारा जो मेल है वो भी होगा। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज रह गई है, यहाँ पर है फ्रॉम, ठीक है, एक आता है फ्रॉम, दूसरा आता है टू। अब फ्रॉम क्या होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि फ्रॉम मतलब ए फ्रॉम बी, इस टाइप से कि मतलब यहाँ से एक भेजने वाले का एड्रेस होगा, ठीक है, मतलब जो भी जिसको भेज रहा है। अच्छा इसको डिटेल में आप पूरी चीज कहते हैं, फ्रॉम टू सी सी बी सी 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 सब्जेक्ट क्रिएशन विंडो, फिर उसके बाद में आपका एक समापन होगा जिसमें आप कथन समाप्त करते हो, फिर आपके अटैचमेंट होंगे कि आप वहां पर कोई इमेज अटैच कर रहे हो, कोई पीडीएफ डाल रहे हो, ये सारी होंगी, और लास्ट में आपके प्रेषक का नाम होगा, जो भी भेज रहा है वहां पे उसका कोई संकेत सिग्नेचर होगा जो कि वो डिजिटल फॉर्म में कर ले, ये सारी चीजें। अब इसको हम ना थोड़ा सा डिटेल में इधर पढ़ते हैं। तो फ्रॉम क्या होता है, ये देखो, फ्रॉम मतलब जिससे भेज रहे हो, ठीक है, फ्रॉम वही कि जिसके द्वारा भेज रहे हो, मतलब हमने पत्र में भी था हमारे पास में एड्रेस, तो हमने यहाँ पर एड्रेस डाला, जैसे कि जो भी एड्रेस जिसका भी भेजने वाले का अकाउंट होल्डर है, जैसे कि मैंने डाला भोपाल @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम किसके साइड के, जब आप किसी को मतलब कोई लिफाफा वगैरह देते हैं तो लिखते हैं ना फ्रॉम आपका नाम जो भी है कि मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्रॉम यही होगा कि जिसके साइड से जा रहा है ना। तो यहाँ पर मैं भेज रही हूँ तो यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस होगा। फिर उसके बाद में आप किसको भेज रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, क्लियर, आप भेज किसको रहे हो, टू, तो आप किसको भेज रहे हो, आप भेज रहे हो इंदौर को, तो आ गया indore@gmail.com। बात क्लियर हुई, यहाँ पे दो टर्म समझ में आई कि यहाँ पर एक होता है यूज फॉर्म और दूसरा होता है टू, मतलब ये हेडर वाले की बात करें, हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लेटर भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में एक आपकी इन्फॉर्मेशन है, सामने वाले भेजने वाले की है, बॉडी है, ये सारी चीजें इस तरीके से डिस्क्राइब की थी। तो यहाँ पर जो फॉर्म है, फ्रॉम है, तो फ्रॉम क्या होगा कि आपका जो है कि आप किसके साइड से भेज रहे हो, मतलब जो भी भेजने वाले का एड्रेस है, तो वो ईमेल आईडी के माध्यम से, ईमेल मतलब जिस ईमेल आईडी के माध्यम से भेजे जाते हैं, मतलब आपका खुद का एड्रेस। यहाँ आपको अपना ईमेल पता दर्ज करना होगा और ईमेल से भेजने वाले का ईमेल भरना होगा, मतलब ईमेल में इसे भेजने वाले का ईमेल भरना होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बीच में टू लगाएंगे, मतलब नीचे होता है जो भी एड्रेस आता है तो उसके नीचे आता है फ्रॉम, और फिर आप अपने ईमेल बॉक्स में खोल के देखिए, फिर वहां पे आता है टू, और नीचे जो है वो आपका एड्रेस आता है, ठीक है। जो भी आपको भेजता है तो सबसे पहले ऊपर आता है उसके भेजने वाले का एड्रेस, और उसके बाद में नीचे आता है कि जो आपको मेल भेज रहा है, ठीक है, सॉरी, सबसे ऊपर आता है कि जो आपको मेल भेज रहा है वो, फिर आता है टू, और नीचे आता है आपका मेल एड्रेस कि वो आपको भेज रहा है, ठीक है।
अगर आप किसी को भेज रहे होंगे तो सामने वाले के पास ये एड्रेस जाएगा और नीचे उसका वाला आएगा, ठीक है। तो जिसको प्राप्त होने वाला है तो वो क्या होगा, ये, ठीक है। जैसे मैंने भेजा है भोपाल टू इंदौर, तो मैंने भोपाल@gmail.com भेजा है टू इंदौर @gmail.com को। तो टू क्या है, यहाँ पर रिसीवर का मेल एड्रेस होगा कि जो भी रिसीव करने वाला होगा, ठीक है। फ्रॉम में किसका होगा, सेंडर का होगा, जो भेज रहा है उसका। और रिसीव करने में कि जो भी एड्रेस को रिसीव करेगा तो उसमें टू का होगा। किसी कंपनी को ईमेल करना चाहते हैं तो आपको कंपनी का मेल एड्रेस भरना होगा, तो वही वाला ऊपर, ठीक है, सेम वाली चीज है। अब आती है बात सीसी की। भाई अब सीसी क्या टर्म है, फ्रॉम तो हो गया, फ्रॉम मतलब भेजने वाले का, टू रिसीव करने वाले का। दो चीज हो गई कि फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस आता है, मतलब जिससे आप भेज रहे हो, अगर आप भेज रहे हो तो, ठीक है। आपके पास रिसीव हो रहा है तो ऊपर मतलब सिंपल सी एक बात ये रखना है कि फ्रॉम जहाँ पे जो भेजता है उसका एड्रेस होता है, और टू जो रिसीव करने वाला होता है उसका। अगर आपके पास कोई मेल रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, ऊपर सबसे पहले फ्रॉम में जो आपको भेजा है उसका आएगा, और टू के बाद में वहां आपका एड्रेस आएगा। अगर आप किसी और को भेज रहे हो तो ऊपर क्या होगा, फ्रॉम में आपका नाम आएगा, मतलब आप भेज रहे हो, और रिसीव करने वाले में जिसको आप रिसीव करवाना चाहते हो उसका आएगा। क्लियर। तो फ्रॉम में भेजने वाले को, रिसीव में, टू में रिसीव करने वाले का। क्लियर। बहुत ज्यादा झंझट ही नहीं रखते। अब बात करते हैं है। अब हम किसी कंपनीज वगैरह में बात करें, ये सेम की बात करें कि एक कंपनी में बहुत सारे मेंबर हैं और मैंने वहां पर सपोज मैंने मेल कर दिया कि भाई इतने इतने तारीख से छुट्टी है, या मैंने किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए सबके ऊपर बात की है, तो सेम मेल मैं सबको भेजूंगी उस टीम मेंबर के, मतलब जितने उस टीम में मेंबर्स है उसको। तो क्या होता है कि जब आप सेम मैसेज को बहुत सारे, हम क्या करते हैं फॉरवर्ड, हम व्हाट्सएप में क्या करते हैं चैट को लेते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, यहाँ पर भी सेम वैसा ही सिस्टम होता है। तो उसको नोटिस किया जाता है थ्रो, मतलब जहां पर आप सेम मेल को एक इंसान के बदले आप बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। मतलब जो जिसको रिसीव होने वाला है वो अकेला नहीं है, उसके साथ में बहुत सारे लोग और हैं। जब आप एक ही मेल दो या अधिक ईमेल पर पते, मतलब आप एक से अधिक रिसीवर को एक ही संदेश भेजने के लिए सीसी का प्रयोग करते हैं। मतलब आप बहुत सारे लोगों को, जहां पे आपको सिर्फ मुझे नहीं भेजना है, मेरी पूरी टीम को भेजना है, तो वहां पर आप सीसी का यूज करेंगे कि भाई एक साथ में सेम मैसेज, सेम फाइल, सेम पीडीएफ जो है वो सारे लोगों को मतलब ग्रुप वाइज मिल जाए, मतलब सभी को सेम, मतलब सभी के अकाउंट में ऐसा पर्टिकुलरली स्पेशली मतलब सेपरेटली सबके इसमें चले जाए। तो वहां पर आप सेम मैसेज बहुत सारे लोगों को सेंड कर देते हो। देन आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा हमारे लेटर्स में भी था, एप्लीकेशन में जब हम एप्लीकेशन लिख रहे थे तो वहां पर क्या था कि आप सब्जेक्ट से बता देते थे ये विषय गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपनी मिस्टेक फाइंड कर लूं, विषय गलत है, ठीक है। अब आपका विषय लिखते थे जब हम, और विषय में क्या होता था कि हम विषय में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आपका पूरा मैटर किसके ऊपर होने वाला है। जैसे हम लोग लिखते थे मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, मतलब सामने वाले को क्लियर हो गया है कि सामने इसमें किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले पता है, क्लियर है कि ये छुट्टी के बारे में एप्लीकेशन है, तो उसी तरीके से आपका जो भी XYZ सब्जेक्ट हो, तो सामने वाले को बताने के लिए आप वहां पर अपना सब्जेक्ट डाल सकते हो कि आप किस लिए, और सब्जेक्ट आपका एक लाइन में ही होना चाहिए, एक या दो लाइन में, जितनी लाइन में लिखा है बस इतना ही, क्योंकि आप इतना बहुत सारी खिचड़ी नहीं लिख दोगे तो मेन मटेरियल में क्या लिखोगे, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट सिर्फ आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि आप किस विषय के ऊपर बात कर रहे हो, है ना, मतलब आगे आप किस पे बात करने वाले हो। तो आपका कि आपने मेल क्यों लिखा हुआ है, तो आप अपना सब्जेक्ट डाल देंगे। फिर आता है अभिवादन। अभिवादन हमारे वहां पर भी था, ठीक है, हर इसमें। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी एक अभिवादन का प्रयोग करेंगे। आप उसको संबोधित करोगे जिसको भी, अगर आप किसी ऑफिशियल डाल रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर, मैडम, इस टाइप का वर्ड यूज करोगे। अपनी फैमिली को लिख रहे हैं तो आप अपने वहां पर यूज करोगे जो भी आपका है। जैसे कि यहाँ पर है अपनी बहन को लिख रहा है तो प्यारी बहन करके ना, लवली सिस्टर, कुछ भी। अब उसके बाद में आती है आपकी मेन बॉडी, जो सेकंड पार्ट था हमारे लेटर में। हमने तीन पार्ट में, एक ऊपर वाला हो गया, तो अभी तक के जो ऊपर वाला पार्ट था ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं बीच वाले पार्ट पे। तो बीच वाला हमारा मेन पार्ट क्या है कि आपकी मेन बॉडी, जो आपने विषय जिसके ऊपर लिखा है, अब आपको उसको यहाँ पर डिटेल में बताना है। जो आपका विषय है, ठीक है, आप उसको डिटेल में बताएंगे कि आपने ये जो मेल है क्यों लिखा है, किस पर्पज से भेजा है। तो ये सारी चीजें जो है वो अब यहाँ पर आपकी डिस्क्राइब होने वाली है,
ठीक है, मतलब आपने इतनी सारी चीजें, मतलब जो मेन बॉडी है, जैसे एप्लीकेशन में लिखते थे ना कि सनम्र निवेदन है महोदय जी कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, इस टाइप से बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से लिखेंगे कि भाई मेरी तबीयत, मतलब जो भी मैटर होगा आपका, तो आप वहां पर अपना पूरी चीज जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। मुख्य सामग्री में आपको एक विस्तृत विषय लिखना होगा, परिचय, बात और निष्कर्ष मुख्य सामग्री में ही होंगी। मतलब यहाँ पर जैसे कि लास्ट में हम वो करते थे ना कि आप कृपया करें मुझे छुट्टी देने की, इस टाइप की जो भी बातें होती थी, तो वो सारी हम मेन बॉडी में ही डिटेल के साथ में लिखेंगे। अब जैसे कि सपोज वो कोई भी मेल हो सकता है, किसी कंपनी के थ्रू आया हुआ है, जैसे कि किसी कंपनी को मुझे हायर करना है और वो मुझे मेल भेज रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उस कंपनी की टर्म कंडीशंस होंगी, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो वो सारी चीजें भी जो है वो मेन बॉडी में ही है कि आप अपना इंट्रो भी इसी में दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आप जिस रिगार्डिंग जो है, आप जिस पोजीशन के लिए आप मुझे हायर करना चाह रहे हो, तो आपकी वो जो भी है डिटेल्स वो भी सारी यहीं पे होंगी, इंट्रो के साथ में डिटेल कि आपकी कंपनी क्या है, फिर आप मुझे किस पोजीशन के लिए हायर करना चाह रहे हो तो उसकी डिटेल्स होंगी, फिर आपकी मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्योंकि आप हायर करोगे तो आपकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, आप वो रिक्वायरमेंट रखोगे, आपका जो भी क्राइटेरिया है वो रखोगे, आपकी जो टर्म कंडीशंस है तो वो यहाँ पर होगी, और यहाँ पर आपके पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशंस में क्या होता था कि आपको एक पेज में पूरा लिखना होता है, ये आपका पूरा मतलब लेंथी हो सकता है, आप इसको पूरे डिटेल्स के साथ में आप इसको डाल सकते हो, क्लियर। मतलब यहाँ पे हर एक चीज, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है, आपका इंट्रो इम्पोर्टेंट है, आपके टर्म एंड कंडीशंस है, आपकी एज इट इज, मतलब A to Z कोई भी चीज जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई बात समझ में, मतलब हर एक चीज जो है वो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में क्या होगा कि उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ अटैचमेंट्स होंगे, मतलब कोई फाइल होंगी, मतलब सपोज उन्होंने अपना ज्वाइनिंग लेटर डाला हो, ठीक है, कोई फॉर्मेट डाला है कि आप इस एप्लीकेशन लिख करके डालें, तो आप अपना कोई भी अटैचमेंट वहां पे जोड़ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं, आप अपनी फोटो, जैसे सपोज मैं अपने आप को रिज्यूम भेज रही हूँ, तो सामने तो मैं पहले बकायदा लिखूंगी कि मैं आपकी इस जॉब के लिए मतलब अपने आप को एलिजिबल मानती हूँ, देन मैं अपना रिज्यूम ऐड करूंगी, वहां पे कुछ अपने डॉक्यूमेंट जो है वो मेल करूंगी, ठीक है, सामने वाला कहेगा कि भाई मेल करे, तो मैं उसे एक अच्छे फॉर्मेट में डाल के अपना रिज्यूम, देन और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है वो डालेंगे। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि आप अपनी पीडीएफ फाइल जो है मेन बॉडी के साथ में ही ऐड कर सकते हैं, आप अपनी पीडीएफ फाइल डालें, अपना फोटो है वो डाल सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डालें, जैसे कि यदि आपने किसी पार्टी डाउनलोड की है तो आप इसे ईमेल में संलग्न कर सकते हैं और इसे अपने मित्र को भेज सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे अपने फ्रेंड को भेजना है तो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी कि भाई मैंने तेरे को ये फाइल जो है वो भेजी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, कोई फाइल है उसमें ऐड कर सकते हैं एज अटैचमेंट। देन उसके बाद में आता है लास्ट में, अब हमारा ये हो गया, हमने मेन बॉडी पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद में अब क्या हो रहा है कि आप अपने तरफ से अपना कोई अभिवादन रख सकते हो, संबोधन, कि भाई आपका, आपकी जो भी है, जैसे वहां पे लिखा था हमने आपके आज्ञाकारी शिष्य, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपना एंडिंग कर सकते हो, अपना किसी नाम के साथ में अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी पोजीशन लिख सकते हैं, और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, आपको क्या हस्ताक्षर करने हैं, अपना नाम लिखना है, आखिरी में हस्ताक्षर लाइन लिखना आवश्यक है, अपने विश्वास की तरह आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप नीचे दिए गए ईमेल लेखन के उदाहरण से, ओके हाँ, अभी हम लोग बहुत सारी ईमेल जो है उसको चेक करेंगे। अब आपको हमने जितनी भी रामायण सुनाई है उसको एक साथ में शॉर्टली हम उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे ये करते हैं, ठीक है, फिर हम उसके बाद में एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जितना मतलब ये सारी जो चीजें समझी है ना, तो उसको हम एक साथ में समझने की कोशिश करते हैं। फिर से देखो, सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी, टू, मैंने भेजा था भोपाल @gmail.com टू, अब मैंने किसको भेजा है, इंदौर को भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो वर्ड यूज हो गए, एक तो फ्रॉम वाला, ठीक है, यार भाई राइटिंग काहे नहीं आ रही है, बहुत ही गंदी आ रही है, तो आप मुझसे यहाँ से इंस्पायर नहीं हो सकते, देखो यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या हुआ, फ्रॉम जिस एड्रेस से आप भेज रहे हो, ठीक है, मतलब जो भेजने वाला है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम ऐसे रखे कि यहाँ पर हमने लिखा है भेजने
वाला, ठीक है, इस तरीके से आप समझ ले। टू क्या होगा, प्राप्त करने वाला, ठीक है, जिसको प्राप्त हो रहा है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, प्राप्त करने वाला हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में यूज हुआ था सीसी। तो सीसी क्या होगा कि आप जितने लोगों को भेज रहे हो, ठीक है, उनका नंबर, मतलब जितने लोगों का, आप 3 लोगों को भेज रहे हो, 4 लोगों को भेज रहे हो, 5 लोगों को भेज रहे हो, तो ये जितनी क्वांटिटी के आप कितने लोगों को एक साथ में सेम मैसेज भेज रहे हो। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था, हमने टू पढ़ लिया, हमने फ्रॉम पढ़ लिया, हमने सीसी पढ़ लिया। उसके बाद में हमारे पास में आया क्या है, सब्जेक्ट, फिर अभिवादन, और फिर हमारे पास फाइल। अब हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, हमारा सब्जेक्ट, कि भाई आप किस सब्जेक्ट को लेकर के ये मेल भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पर अपना वो सब्जेक्ट डालेंगे। फिर आपका अभिवादन आता है, तो आप अगर ऑफिशियल भेज रहे हैं तो आप रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ठीक है, जो भी हो, वर्ड्स क्यों छूट रहे हैं भाई, मैडम, जिस भी तरीके का जो भी आपको अभिवादन करना है आप वो वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपका मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट, आपका जो भी है, मतलब जो सब्जेक्ट आपने एक लाइन में खत्म किया था, अब आप उसको डिटेल में जितना चाहे उतना आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब आपका जितना भी A to Z है, आप इसमें जितनी बातें करना चाहते हो, आपको अपनी टर्म एंड कंडीशंस बतानी है, आपको अपना क्राइटेरिया बताना है, आपको अपने बारे में बताना है, तो आप हर चीज यहाँ पर डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ में आप चीजों को अटैच भी कर सकते हैं, मतलब फाइल अटैच कर सकते हैं, आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। मतलब आपको जो भी शेयर करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करना है, वो आपकी तस्वीर हो, आपकी डॉक्यूमेंट्स हो, आपकी PDF फाइल्स हो, कुछ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने वो अटैचमेंट डाल दिए। फिर उसके बाद में हमारे पास लास्ट में क्या, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि हम और चीजों को देख लें। अब ये बात हो गई, अब हमको एंडिंग करना है, और एंडिंग में हमने वहां पे भी सीखा था कि आप यहाँ पे फिर एक बार अपना अभिवादन करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि मैं जो भी हूँ, मैंने अपना नाम लिखा, और नाम लिखने के साथ में मैंने डेट और साइन भी कर दी, इससे मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा हुआ। या आप वहां पे लिख सकते हैं, मतलब आपकी आदरणीय, जो भी जिस तरीके का आपका संबोधन ऊपर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ईमेल जो लिखना है ये समझ में आए, क्योंकि मेरी राइटिंग यहाँ बहुत गंदी है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये समझ में आया है। लेकिन फिर भी अब हम मेन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बाकी आपको मेन टर्म समझ में आए कि क्या क्या होता है, कि फ्रॉम क्या है, टू क्या है, सीसी क्या है, ये सारी चीजें अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम मतलब भाई XYZ@, जिससे मतलब ये हो गया हमारे भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है, ये हो गया हमारे भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है। टू टू क्या हुआ, प्राप्त करने वाला, ठीक है, वो भेजने वाला था और ये प्राप्त करने वाला हुआ, 2 लोग हो गए। फिर हमें पता है CCBC हमको क्यों यूज करना है, कि हमें देखना है कि किन किन लोगों को हम भेज रहे हैं। अगर हमने बहुत सारे लोगों को भेजा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे मतलब जितने भी, जैसे कि अब यहाँ पर विषय हमारा है पार्टी का निमंत्रण, ठीक है। अब पार्टी का निमंत्रण बहुत सारे लोगों को भेजने वाली हूँ सेम, लेकिन अब मेन मटेरियल डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर राकेश आ गया है, तो ये किसी एक इंसान को है, मतलब यहाँ पर CC यूज नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो ये मैं एक सेम जो सेम है फॉर्मेट में किसी को भी भेज सकती हूँ। तो विषय क्या हो गया, पार्टी का निमंत्रण, कि भाई मैं इन्विटेशन देना चाह रही हूँ तो आपको आना है। अब मेरा फ्रेंड है राकेश, तो हमने यहाँ पर संबोधन किया राकेश, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, ठीक है, इसलिए मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय से 12 बजे तक है। भाई 12 के बाद में मत आना, आपको इस पार्टी बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। तो इतना हुआ। और आप मुकेश है तो आपने बता दिया कि आप मुकेश है, आपने अपना नाम लिख दिया, तो सिंपली बहुत इजीली हो गया। तो जो मुकेश है, देखो ये वाला जो XYZ है ना, तो ये मुकेश का है। CDF जो है वो एड्रेस किसका है, राकेश का, क्योंकि राकेश के एड्रेस पे भेजा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 एड्रेसेस हो गए। ये 2 एड्रेस किस किस के हुए ये भी हमको पता है, कि ये पता जो है वो भेजने वाले का है, और ये वाला जो पता है वो प्राप्त करने वाले का है। फिर हमने विषय देख लिया कि हमने किस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर जो विषय है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है मुझे रीज करने में अभी,
ठीक है, तो हमने क्या किया, मतलब पूरा एक ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो पता चला। अब ये ईमेल फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये विषय को कैंसिल करके यहाँ पर कौन सा विषय हो सकता है, हो सकता है कि ये कोई ऑफिस यूज से हो। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक टीम वर्क दे रही हूँ। ठीक है, एक टीम वर्क जा रहा है, तो ये एक टीम वर्क के लिए हो गया कि भाई एक टीम वर्क है, मतलब फलाना ढिमका जो भी है इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसके ऊपर, अच्छा चलो हम टीम वर्क को हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, हम बात करते हैं एक मीटिंग के ऊपर। ठीक है, कि एक मीटिंग है, इतने टाइम को मतलब होने वाली है, तो ये मीटिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटिंग शेड्यूल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टी वाले को कैंसिल करके कि यहाँ पर एक मीटिंग है, उसके ऊपर हम लोग ये मेल भेज रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर, सीसी की जगह क्या होगा, यहाँ पर अब हम बहुत सारे लोगों को ऐड कर देंगे कि ये 3-4 लोगों को जिसको जा रहा है उसको, क्योंकि टीम मेंबर बहुत सारे होंगे, तो मेरे पास 3 से 5 जो लोग हैं, मैंने सेम वाला जो है जितने लोगों को मुझे मीटिंग में इन्वाइट करना है उन लोगों को। और फिर यहाँ पर मैटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रिय जो सदस्य है, ठीक है, मेंबर, टीम मेंबर जो लिखेंगे ना, तो सारे सदस्य हो गए। फिर यहाँ पर लिख दूंगी मैं कि जो भी मेरा टीम का शेड्यूल है कि इस विषय के लिए मुझे बात करनी है और उसके ऊपर हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और मीटिंग का टाइम इतना इतना है, तो आपको इतने बजे ऑफिस में मिलना है। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर जो भी आपका मतलब जो भी आप जो हेड है वो अपना डाल देंगे अपनी पोजिशन के साथ में, क्योंकि टीम का काम हो रहा है, तो यहाँ पर वो अपनी पोजिशन डालेंगे और अपने सिग्नेचर साइन नाम जो है वो ऐड होंगे। तो ये एक ऑफिशियल यूज में समझ में आया, हमने सीसी का यूज भी कर लिया, तो किस तरीके से एक इस टाइप का यूज होता है। आई बात समझ में? ओके, क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने वाला जो एक मीटिंग के पर्पज से या एक ऑफिशियल, तो ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फॉर्मल है तो आपने यहाँ पर मतलब जो भी आपका मतलब जिसको करना है तो आप उस तरीके से संबोधन करेंगे, अपना पूरा मटेरियल लिखेंगे। और जो टीम शेड्यूल है तो वहां पर आप जो भी इंपॉर्टेंट टाइम है वो भी डालेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आपका जो मेल है वो कितना लंबा जाने वाला है, उसमें कितना अटैचमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे जाएंगी। तो इस तरीके से मतलब सेम बोले तो एक फॉर्मेट होगा किसका, लेटर का। लेकिन अब आप बात करेंगे कि जब आप लिख रहे हो मतलब जब किसी को मेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी इतनी खिचड़ी बच जाएगी। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली आपका अकाउंट ओपन है आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, तो जो फ्रॉम है आपको वहां पर मेंशन नहीं करना होगा। ये तो आपके ईमेल के फॉर्मेट में जब आप भेज चुके होंगे तो वहां पर ये आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपको दिखाया जाएगा। तो वहां पर दिखाया जाएगा कि इस अकाउंट से डाला, तो आप करना है आपको कि जब आप ईमेल लिखने लगे तो आपने वहां पे फ्रॉम लिखा, फिर अपना एड्रेस डाला, फिर उसके बाद में टू लिखा, फिर सामने वाले का एड्रेस डाला, फिर आपने सीसी लिखा। तो ये चीजें आपकी बच जाएंगी। कैसे? कि फ्रॉम, क्योंकि आपके अपने अकाउंट से जब आप अपना अकाउंट जाएंगे तो आप कंपोज में जाएंगे, वहां पर एक प्लस पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वहां पर प्लस पे क्लिक करना है और वहां पे सामने वाले का एड्रेस डालना है कि जिसको भी आप एड्रेस भेजने वाले हो जिस एड्रेस पे, तो आप वहां पे प्लस क्लिक करके सामने वाले का एड्रेस डालोगे। सामने वाले का यहाँ पर क्या है, cdf@efg.com। तो आपको वहां पे सामने वाले का एड्रेस डालना है और वहां पे डालने के बाद में आपको क्या करना है, आपके अगर आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है तो आप वहां पर क्या करेंगे, सीसी पे क्लिक करके आप और लोगों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे, आप अपनी मेन बॉडी डालेंगे, आप अपने अटैचमेंट्स डालेंगे, देन आप अपना नाम लिख करके छोड़ देंगे, आप अपनी पोजीशन नाम लिखकर आप उसको सेंड कर देंगे। बस इतना है। अब बिकॉज हमें हमारे एग्जाम पर्पज से लिखना है, एग्जाम में लिखना है, तो हमें पता है कि क्या होता है एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको कोई डिवाइस लाके देने वाला नहीं है, तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। तो आप वहां पे लिखेंगे फ्रॉम टू, सीसी, सब्जेक्ट, मेन बॉडी और लास्ट का जो समापन है, ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी होगी। अगर आप मेल्स लिखने के हैबिचुअल है, आप बार बार लिखते हैं, आप भेजते हैं, आप अपने मेल्स चेक करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी होने वाला है। ईजी ही होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको अपने स्कूल से मेल्स आते होंगे, आप कोई एप्लीकेशन पे डालते हैं तो एप्लीकेशंस में भी आजकल फोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो वहां पर भी मेल रिक्वायर होते हैं। और जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है उस मेल में, तो वो आपको आपकी मतलब एक्टिविटीज उस ऐप में होती है, तो वो एक्टिविटी का रिजल्ट आपको उस मेल पर मिलता है और आप चेक भी करते हैं। ठीक है, ये इजी हो गया आपके लिए मेल। मतलब मेल की थोड़ी सी टर्म्स हमको टफ लगेंगी, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे ये वाला है, ये एक शिवर है, उसकी मरम्मत कराने के लिए अनुरोध डालना था, तो सेम हुआ फ्रॉम मतलब जो भेजने वाला है, और टू जो रिसीव करने वाला है उसको मिला। अब CCBC वही उसी के अकॉर्डिंग कि हमें यूज करना है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देन हमारा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट में हमारे पास में है कि शिवर मरम्मत कराने के लिए आपको एक अनुरोध करना है, तो उसके लिए आप अपना मेल डाल रहे हो, ठीक है। फिर आपका शुरुआत हो जाएंगे, आप संबोधित करेंगे, अभिवादन करेंगे श्रीमान, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे फेवरेट तारक मेहता के उल्टा चश्मा के गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी को यूज किया है, ठीक है। गोकुल धाम सोसाइटी का मुख्य शिविर, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया, ज्यादा गंदा फैल रहा है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है कि इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे, आत्माराम भीड़े। और यहाँ पर लिखना ना भूले, गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी, ओके, ठीक है, क्योंकि भाई ये है गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी, और ये हर एक छोटी छोटी बातों को आपको पता है कितना सीरियस लेते हैं, एक जिम्मेदार सेक्रेटरी है क्योंकि ये। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमारा इस टाइप वाला जो मेल है वो भी लिखा गया, ठीक है। मतलब आपका फॉर्म, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपको इस फॉर्मेट के ऊपर बात करनी है, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट से अलग कहीं भी नहीं जाना है। क्लियर आई बात समझ में कि इस फॉर्मेट के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, सेम चीजें रहेंगी। यहाँ पर भेजने वाले का नाम बदलते रहेगा, रिसीव करने वाले का नाम बदलते रहेगा, सब्जेक्ट जो आपका मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग डलेगा, और हाँ ये है वो तो बदलेंगी ही बदलेंगी, और लास्ट में आपको अपना नाम, अपनी पोजीशन और अपनी साइन करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब आपको एक बात पता होगी कि जब आप, सोशल मीडिया का ही जमाना है, कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल मीडिया का ही मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने शेयर कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी सहूलियत यहाँ पर भी बदलनी पड़ेगी। ये मैं आपको सिलेबस से हट के चीज बता रही हूँ, क्योंकि कई चीजें जब आपको एक सहूलियत देती है तो उसका जो दूसरा पहलू होता है, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दोनों, एक पॉजिटिव मान सकते हो कि आप, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मतलब एक जगह जहां पर आपको, मतलब आपके विज्ञान ने, उसके चमत्कार ने आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हुई है, तो उसी के दूसरे पहलू में आप देखेंगे कि उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा नुकसान है, यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम क्विकली यहाँ से वहां चीजें शेयर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि भी होता है, ठीक है। कुछ चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसी है जिनको अपने तक के निजी रखे तो ही बहुत अच्छी बात होती है, जब ये पब्लिकली हो जाए तो ये आपके लिए, आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जानकारी को लिमिटेड रखें, सिक्योर रखें, आप अपने मेल, पासवर्ड, जो भी चीजें हैं बहुत अच्छे तरीके से रखें, ताकि ये ऐसे इंसान के हाथ में ना पहुंचे जो आपका गलत यूज कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज लगी मुझे बताने के लिए, तो मैंने आपसे ये शेयर किया कि आप अपने सारे सिस्टमैटिक सारी चीजों को रखें, प्राइवेसी नाम की चीजें रखें, ठीक है। अब मेल करते वक्त आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि जब हम मेल जो है किसी एड्रेस पे भेजते हैं, हम पत्र भेजते हैं किसी एड्रेस पे, तो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पत्र जो है वो सही पते पर भेजें, ठीक है। तो वैसे ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी होता है कि जो मेल है वो आपका सही पते पे भेजना चाहिए। आप उसको डबल से चेक कर ले कि आप सही पते पे भेज रहे नहीं, वरना क्या होगा, एक तो मेल सेंड नहीं होगा, या तो फिर वो जिस भी एड्रेस पे, अगर वो आपने जो गलत एड्रेस डाला है वो अगर एक्चुअल में रियल में किसी का एड्रेस हुआ तो वो उसके पास पहुंच जाएगा। क्लियर। ईमेल को हमेशा सही पते पर भेजें, इसलिए रिसीवर के पते को दोबारा जांचें। यदि आप गलत ईमेल पता भरते हैं तो योग्य रिसीवर को मेल प्राप्त नहीं होगा। मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मेल क्यों भेज रहे हैं कि एकदम क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देनी है, आपको क्विकली अपना मैसेज पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, मतलब जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है वो पहुंचाना है। तो इससे क्या होगा, टाइम पे सामने वाले को रिसीव नहीं हो पाएगा। हमेशा एक योग्य प्रारूप में ईमेल रखें। मुख्य सामग्री आपके विषय से संबंधित होनी चाहिए। योग्य प्रारूप में मतलब एक सिस्टमैटिक, जैसे कि हम एप्लीकेशन लिख रहे थे एकदम सिस्टमैटिक वे में लिख रहे थे, हमने उसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं डाली थी। हाँ, अब मैंने एक बात कही थी मेल कि मेल आप बहुत ज्यादा लेंथी भी लिख सकते हो, जो जो चीजें मेंशन करनी है, तो भाई हर चीज मेंशन नहीं करनी है। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, मैंने आपको बताया था कि अगर एक जॉब के लिए डाल रहे हैं तो उसमें जॉब से रिलेटेड जो भी बातें थी, है ना, जॉब का
डिस्क्रिप्शन था, जॉब की रिक्वायरमेंट थी, जॉब में किस पोजीशन के ऊपर है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उनका जो मतलब क्या कहना चाहिए, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा के भलता उल्टा सीधा लिख दिया, आप उससे रिलेटेड ही लिखेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब उल्टा सीधा आपको कुछ भी मेंशन वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आपके मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। यदि आपको निमंत्रण भेजना है तो निमंत्रण का विवरण और कार्यक्रम का विवरण लिखें। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कि आप ये निमंत्रण, सिंपल सा आपने बर्थडे पार्टी के लिए इन्विटेशन लिखा था, आप सिर्फ ये लिखे कि भाई मेरा बर्थडे है और आपको यहाँ पे आना है, और आपका जो वेन्यू है आपने ये लिख दिया बस। क्या आपका कार्यक्रम जो विस्तारित है कि आप यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आपका क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, बस। लेकिन इससे ज्यादा नहीं कि हमने वहां पे सोचा था कि हम इस हॉल में करेंगे, फिर हमने उस हॉल में शिफ्ट कर दिया, हमने कैटर्स इसका बुलाया है, डेकोरेशन इसका हुआ है, तो ये सारी चीजें हम मेंशन नहीं करेंगे। हमको इन्विटेशन देना है, हम बस इन्विटेशन देंगे, जिस प्लेस पे बुलाना है वो प्लेस, जिस डेट पे बुलाना है, जिस टाइम पे बुलाना है, बस। ईमेल के दौरान एक सैल्यूटेशन लिखना होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपको ईमेल जो है उसको एक इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए आप इसको डाल सकते हैं। ईमेल लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर लाइन लिखे, जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। लास्ट में वही कि आप अपना नाम लिखे, आप किसी पोजीशन पे, आप किसी मतलब ऑफिशियल भेज रहे हो तो आप अपनी पोजीशन का नाम जो है और अपने साइन यूज करें। ठीक है, जैसे कि आप किसी मतलब आपको एक मीटिंग के लिए ईमेल भेजा था जहाँ पे आप सबको इनवाइट कर रहे थे, तो आप वहां पे डालेंगे कि मतलब आपका सीईओ जो भी है, आपका ऑफिस हेड है जो भी है, ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं, और अपने सिग्नेचर है। इसके अलावा अंग्रेजी में ईमेल के व्याकरण पर ध्यान दें और आसान शब्दों में ईमेल बढ़ाना ताकि पाठक को समझने में आसानी हो। भाई ये तो हर चीज का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप ऐसे लिखो, आप एप्लीकेशन लिखो, आप पत्र लिखो, ठीक है, आप कोई भी पत्र लिखो, आप आवेदन वाला लिखो, ये नॉर्मल लिखो, आप एडवर्टाइजमेंट लिखो, कुछ भी हो, तो वहां पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सरल भाषा में लिखे, आप अपने सामने वाले को जो आपका मैसेज है वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, मतलब इजी लैंग्वेज में हो, सामने वाले को आपके थॉट्स क्लियर हो, वो समझ सके, वरना समझ ही नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि उसे आपकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो क्या ही मतलब है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे कि अंग्रेजी में लिखे ईमेल के व्याकरण पर ध्यान दें, क्योंकि कई जगह जो है मतलब क्या होता है कि जैसे मिसकम्युनिकेशन होता है, तो वैसे ही कुछ गलत चीजें समझने का भी होता है कि हम कुछ उसका सही मीनिंग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये इंग्लिश में ही नहीं होना चाहिए, वो हिंदी में भी हो, कि जब आप हिंदी में लिखे तो भी उसकी व्याकरण बहुत अच्छी हो, सही शब्दों का प्रयोग हो। याद है ना, हंस और हस, चंद्रकार बिंदु और अनुस्वार जो है ना, अनुस्वार अनुनासिक, इससे ही दोनों के अर्थ बदल गए थे। तो ऐसे ही जब आप हिंदी में लिख रहे हैं तब भी आप उसकी ग्रामर का पूरा ख्याल रखें, आप इंग्लिश में लिख रहे हो तब भी, मतलब इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमें हिंदी की हर एक शब्द का उचित प्रयोग जो है कहीं पे भी करना होगा कि वो सही चीज सही मायने में लगे। तो आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना होगा, आप आसान शब्दों में लिखे, आप बहुत ज्यादा उसे टफ ना करें ताकि सामने वाले को सही चीज डिलीवर हो। आप सही एड्रेस के ऊपर लिखेंगे, आप सही वे में एक प्रॉपर जो उसका फॉर्मेट है वो बना करके लिखेंगे। लास्ट में आप मेंशन करेंगे अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपने साइन। इसके बाद में आप जो है जो भी अपनी बातें कर रहे हो वो अननेसेसरी कुछ भी नहीं डालेंगे, आप टू द पॉइंट बात करेंगे, मतलब जो रिक्वायर है उस चीज के लिए उतनी ही बात करेंगे। और जो फॉर्मेट है फ्रॉम देन टू, फिर सीसी, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन बॉडी, और लास्ट में आपका जो एंड है, जो समापन है वही। और समापन कैसे होगा, आपके नाम के साथ में, आपके एड्रेस के साथ में। तो बस इतनी कहानी थी हमारे ईमेल की। क्लियर, अब आपको ईमेल लिखना समझना आई थिंक आ ही चुका होगा, और इसलिए इजी हो गया होगा क्योंकि इसी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हमने क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस लिखी हुई है, लेटर्स लिखे हुए हैं, मतलब थोड़ा फॉर्मेट अलग है लेकिन लगभग सिमिलर है। एप्लीकेशन में भी हम क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, फिर उसके बाद में हम संबोधित करते थे, फिर उसके बाद में मेन बॉडी आती है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, बस हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने क्या है, फ्रॉम, टू और सीसी, ये चीजें अलग करनी है। तो आई डोंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप एक दो बार अपने किसी नियरेस्ट वन को आप मेल करिए तो उससे चीजें समझेंगे, और जब आप मेल करेंगे तो बस उसी फॉर्मेट को उठा करके लाके आपको यहाँ पर लिख देना है। ये यूं कहे, ईमेल जो है वो पत्र का ही एक डिजिटल माध्यम है जहां पर आप
जो है एक डिजिटली एक इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो सेंड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब हम पत्र तो सेंड नहीं करते हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी होने वाली है। तो तब तक के लिए, जब तक कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आए, आप अपने फ्रेंड्स को मेल करिए, आप मेल की बहुत सारी प्रैक्टिस करिए और उसी को अपनी कॉपी में लिखने की भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि याद है ना कि जब तक कि हमने जो सीख लिया है हम उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हम भूल जाते हैं। तो याद रखने के लिए क्या करना होगा, हमें उसे बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।